क्या तुम सच में शिव भक्त हो? क्या केवल शिव का नाम लेना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, सोमवार का व्रत रखना ही शिव भक्ति है? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि शिव किस तरह के भक्त को स्वीकार करते हैं? क्या भगवान शिव को पाने के लिए संसार छोड़ना जरूरी है, या संसार में रहते हुए भी शिव को पाया जा सकता है? क्या तुम जानते हो कि शिव तुम्हारी पूजा नहीं, तुम्हारी चेतना देखते हैं? और क्या तुम्हें यह ज्ञान है कि अज्ञान में की गई भक्ति भी कभी कभी शिव से दूरी बना देती है? यदि इन प्रश्नों ने तुम्हारे भीतर हलचल पैदा की है तो यह शिव वाणी तुम्हारे लिए है, क्योंकि शिव केवल देवता नहीं है। शिव एक अवस्था है, शिव एक चेतना है, और शिव को समझे बिना शिव की भक्ति अधूरी ही रहती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिव हम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभु। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव भोले हैं, पर भोले होने का अर्थ यह नहीं कि वे अज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं। भोले का अर्थ है निर्मल, और निर्मलता का पहला द्वार है ज्ञान। हर शिव भक्त को सबसे पहले यह जानना चाहिए कि शिव को कर्मकांड से नहीं, भाव से पाया जाता है। शिव ने कभी यह नहीं पूछा कि तुम कितने मंदिर गए। शिव ने कभी यह नहीं गिना कि तुमने कितने मंत्र बोले। शिव यह देखते हैं कि तुम भीतर से कितने सत्य हो। शिव का स्वरूप स्वयं में एक गहरा संदेश है। जटा में गंगा बह रही है जो दर्शाती है कि चेतना को सिर के भीतर बहने दो, हृदय को शुद्ध करो। कंठ में विष है जो सिखाता है कि संसार का विष स्वयं पियो, पर उसे बाहर मत फैलाओ। भस्म से लिप्त शरीर यह बताता है कि अंत में सब कुछ भस्म है, फिर अहंकार का। इस बात का और तीसरी आंख यह संकेत देती है कि जो आंखों से नहीं दिखता उसे देखने की क्षमता विकसित करो। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव तपस्या से नहीं, तप के भाव से प्रसन्न होते हैं। तप का अर्थ केवल कठिन व्रत नहीं है। तप का अर्थ है अपने भीतर की कमजोरियों को जलाना, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने अहंकार को, अपने झूठ को। यदि तुम रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो पर घर में झूठ बोलते हो तो शिव तुम्हारे जल से नहीं, तुम्हारे झूठ से बात करेंगे। यदि तुम रुद्राक्ष पहनते हो पर दूसरों को अपमानित करते हो तो शिव तुम्हारे रुद्राक्ष से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से तुम्हें पहचानेंगे। शिव भक्त बनने का पहला ज्ञान है आत्मनिरीक्षण। शिव भक्त वह नहीं जो दूसरों को धर्म सिखाए। शिव भक्त वह है जो पहले स्वयं को सुधारता है। शिव का मार्ग सीधा नहीं है, यह मार्ग भीतर की यात्रा है। यह मार्ग प्रश्नों से भरा है, और जो प्रश्न पूछने से डरता है वह शिव तक नहीं पहुंच सकता। शिव ने कभी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया। शिव ने कभी डर के माध्यम से भक्ति नहीं सिखाई। शिव ने कहा जानो, समझो, फिर स्वीकार करो। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव भक्ति का अर्थ पलायन नहीं है। शिव गृहस्थ भी है और सन्यासी भी। शिव ने संसार को छोड़ा नहीं, पर संसार में बंधे भी नहीं। यही संतुलन शिव का वास्तविक संदेश है। जो शिव भक्त केवल दुख में शिव को याद करता है वह अभी शिव को समझ नहीं पाया। शिव भक्त वह है जो सुख में भी शिव को न भूले, क्योंकि सुख में अहंकार जागता है और दुख में श्रद्धा। शिव भक्त को यह समझना होगा कि शिव की कृपा अचानक नहीं आती। शिव की कृपा तब आती है जब भीतर का शोर शांत होता है, जब मन प्रश्न करना छोड़कर सुनना शुरू करता है, जब व्यक्ति बाहरी दिखावे से हटकर भीतरी सत्य की ओर मुड़ता है। शिव मौन है, और मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की व्यर्थ आवाजों का रुक जाना। जो व्यक्ति हर समय बोलता है, हर समय प्रतिक्रिया देता है, वह शिव की मौन ऊर्जा को नहीं पकड़ सकता। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव को मनाने की आवश्यकता नहीं है। शिव पहले से ही करुणा है, पर करुणा उसी पर उतरती है जो ग्रहण करने के योग्य हो। जैसे गंगा बहती है पर पात्र उल्टा हो तो जल नहीं ठहरता।
वैसे ही शिव कृपा हर जगह है, पर अहंकार से भरा मन उसे रोक नहीं पाता। शिव भक्त को यह भी जानना चाहिए कि शिव के साथ चलना आसान नहीं है। शिव तुम्हें तुम्हारे भ्रमों से टकराते हैं, शिव तुम्हें तुम्हारे झूठ दिखाते हैं, और यही कारण है कि बहुत लोग शिव का नाम तो लेते हैं पर शिव के मार्ग से डरते हैं। शिव तुम्हें तोड़ते नहीं, पर जो झूठा है उसे गिरा देते हैं। शिव तुम्हें दुख नहीं देते, पर दुख से भागने नहीं देते। शिव तुम्हें निर्भर नहीं बनाते, वे तुम्हें स्वतंत्र बनाते हैं। यह पहला ज्ञान है जो हर शिव भक्त को समझना चाहिए। शिव बाहर नहीं है, शिव भीतर है, और जब तक भीतर की आंख नहीं खुलती तब तक बाहर का शिव केवल मूर्ति ही रहता है। यह शिव वाणी तुम्हें पूजा नहीं सिखा रही, यह तुम्हें स्वयं से मिलने का मार्ग दिखा रही है, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह शिव को जान लेता है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि शिव भक्त सबसे अधिक उलझन में क्यों रहता है? क्या कारण है कि शिव का नाम लेने के बाद भी मन शांत नहीं होता? क्या कारण है कि पूजा बढ़ती जाती है पर भीतर की बेचैनी खत्म नहीं होती? यही वह बिंदु है जहां शिव भक्त को दूसरा गहरा ज्ञान समझना होता है। हर शिव भक्त को यह जानना चाहिए कि भक्ति का अर्थ समस्या से भागना नहीं, निह है। बहुत लोग शिव को इसलिए याद करते हैं ताकि जीवन की कठिनाइयों से बच सके, पर शिव संकट से बचाते नहीं, वे संकट के भीतर शक्ति देते हैं। जो शिव भक्त केवल समाधान चाहता है वह शिव से सौदा कर रहा है, और शिव से सौदा नहीं समर्पण किया जाता है। शिव भक्त की सबसे बड़ी भूल है अपेक्षा। वह कहता है मैंने पूजा की, अब फल मिलना चाहिए। मैंने व्रत रखा, अब दुख खत्म होना चाहिए। मैंने मंत्र जपा, अब जीवन सरल होना चाहिए। पर शिव ने कभी नहीं कहा कि भक्ति का अर्थ सुविधा है। शिव भक्ति का अर्थ है सत्य का सामना, और सत्य हमेशा आरामदेह नहीं होता। कई बार सत्य तुम्हारी सारी मान्यताओं को तोड़ देता है, और जो टूटने से डरता है वह शिव के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव भक्ति में तुलना का कोई स्थान नहीं है। ये मत देखो कि कौन ज्यादा पूजा करता है, ये मत देखो कि कौन ज्यादा धार्मिक दिखता है। शिव दिखावे से नहीं गहराई से प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति भीतर से शांत है वही शिव के सबसे निकट है। शिव भक्त को यह भी समझना होगा कि ज्ञान बिना अनुभव के अधूरा है। केवल ग्रंथ पढ़ लेना शिव को जान लेना नहीं है। केवल कथाएं सुन लेना चेतना को नहीं जगाता। जब तक ज्ञान जीवन में उतरता नहीं तब तक वह केवल शब्द ही रहता है। शिव ने कभी अंधानुकरण नहीं सिखाया, उन्होंने विवेक सिखाया, उन्होंने प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी। इसलिए हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि डर के आधार पर की गई भक्ति शिव तक नहीं पहुंचती। डर से की गई पूजा व्यक्ति को छोटा बना देती है, और शिव छोटेपन को नहीं विस्तार को स्वीकार करते हैं। जहां भय है वहां स्वतंत्रता नहीं, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां शिव नहीं। शिव भक्त को यह भी समझना चाहिए कि शिव के साथ चलने का अर्थ है जिम्मेदारी लेना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी, अपने शब्दों न की जिम्मेदारी, अपने विचारों की जिम्मेदारी। जो हर बात के लिए भाग्य को दोष देता है वह अभी शिव को नहीं समझ पाया। शिव ने कर्म को सबसे ऊपर रखा। वे कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। और शिव भक्त का यह ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी मंत्र कर्म के नियम को नहीं तोड़ता। मंत्र केवल चेतना को शुद्ध करता है, कर्म को नहीं बदलता। यदि तुम्हारे कर्म गलत हैं तो शिव तुम्हें सजा नहीं देंगे, वे तुम्हें अनुभव देंगे ताकि तुम स्वयं समझ सको। शिव दंड नहीं देते, वे शिक्षा देते हैं। हर शिव भक्त को यह भी जानना चाहिए कि मौन केवल साधुओं के लिए नहीं है, मौन गृहस्थ के लिए भी उतना ही आवश्यक है। हर समय प्रतिक्रिया देना, हर बात पर बोलना, हर स्थिति पर क्रोधित होना, यह सब भीतर की अशांति के संकेत है। शिव मौन इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द सीमित है,
और सत्य शब्दों से बड़ा है। जो व्यक्ति मौन में बैठना सीख लेता है वह शिव के सबसे निकट पहुंच जाता है। शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है, ध्यान जीवन जीने का तरीका है। जब तुम पूरी जागरूकता से चलते हो वह ध्यान है, जब तुम पूरी ईमानदारी से सुनते हो वह ध्यान है, और जब तुम बिना प्रतिक्रिया के देख पाते हो वह ध्यान है। बहुत लोग ध्यान को केवल आंख बंद करके बैठने तक सीमित कर देते हैं, पर शिव ध्यान को हर सांस में जीते। इसलिए शिव भक्त को सांसों के साथ सजग होना सीखना चाहिए। हर शिव भक्त को यह समझना चाहिए कि शिव के मार्ग पर अकेलापन आता है, क्योंकि जब चेतना बदलती है तो भीड़ छूटने लगती है। जो सत्य की ओर चलता है वह हमेशा अकेला होता है, पर यही अकेलापन भीतर की शक्ति को जन्म देता है। शिव भक्त को यह भी जानना चाहिए कि प्रेम और करुणा शिव भक्ति के मूल स्तंभ है। यदि तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें कठोर बना दिया है तो कहीं न कहीं तुम भटक गए हो। इव कठोर नहीं, वे करुणामय हैं, और करुणा बिना प्रेम के संभव नहीं। शिव भक्त दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, वह स्वयं को ऊंचा नहीं मानता। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर सही है, और यही समझ उसे शांत बनाती है। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव को पाने के लिए किसी विशेष अवस्था का इंतजार नहीं करना, न सही समय का, न सही स्थान का, न सही स्थिति का। शिव अभी है, यही है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। जब तुम भीतर की अव्यवस्था को स्वीकार कर लेते हो तभी व्यवस्था शुरू होती है। जब तुम अपनी कमजोरी को मान लेते हो तभी शक्ति जन्म लेती है, और यही शिव का मार्ग है। यह दूसरा ज्ञान है जो हर शिव भक्त को समझना चाहिए। शिव भक्ति सुविधा नहीं, परिवर्तन है, और परिवर्तन साहस मांगता है। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन, और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि शिव का नाम लेते ही तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ में रहते हुए भी तुम्हें अकेलापन घेर लेता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पुरानी बातें, पुराने लोग, पुरानी इच्छाएं अपने आप छूटने लगी हों? यदि हाँ तो डरना मत, यह कोई भ्रम नहीं है। यह शिव मार्ग का तीसरा गहरा संकेत है। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि जब शिव भीतर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले अव्यवस्था सामने आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि भक्ति से जीवन तुरंत शांत हो जाएगा, पर सच यह है कि पहले अशांति बढ़ती है, क्योंकि जो दबा हुआ था वह बाहर आने लगता है, और जो बाहर आता है वह देखना पड़ता है। शिव कभी भी भीतर की गंदगी को ढकते नहीं, वे उसे उजागर करते हैं ताकि शुद्धि हो सके। इसलिए शिव भक्त के जीवन में अचानक उलझन, भावनात्मक उथल पुथल और अकेलापन आ सकता है। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि यह गिरावट नहीं, उत्थान की शुरुआत है। जैसे खेत जोतने से पहले मिट्टी उलट पुलट होती है, वैसे ही चेतना के विस्तार से पहले जीवन बिखरता है। शिव भक्त को यह समझना होगा कि शिव मार्ग पर चलने का अर्थ है पुराने संस्कारों का टूटना। जो चीजें कभी बहुत जरूरी लगती थीं वे अब व्यर्थ लगने लगती हैं। जो बातें पहले खुशी देती थीं अब खालीपन देने लगती है। ये संकेत है कि चेतना ऊपर उठ रही है। बहुत लोग इस अवस्था में डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि भक्ति गलत दिशा में जा रही है और वे फिर से पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव तुम्हें आराम नहीं, सत्य की ओर ले जाते हैं, और सत्य हमेशा परिचित नहीं होता। सत्य नया होता है, अज्ञात होता है, और अज्ञात से मन डरता है। शिव भक्त को यह भी समझना चाहिए कि इस मार्ग पर रिश्ते बदलते हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ लोगों की बातें समझ में नहीं आती, और कुछ लोग बिना कारण विरोध करने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। हर शिव भक्त को
यह ज्ञान होना चाहिए कि विरोध भी एक परीक्षा है। जो विरोध में शांत रह पाता है वही शिव की करुणा को पकड़ पाता है। शिव भक्त बदला नहीं लेता, वह समझ विकसित करता है। शिव का मार्ग भीतर की आंख खोलता है, और जब भीतर की आंख खुलती है तो बाहर का नाटक साफ दिखने लगता है। लोगों के मुखौटे गिरने लगते हैं और यह सत्य कई बार कष्ट देता है। शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि सत्य देखने की कीमत चुकानी पड़ती है, और वह कीमत है अकेलापन। पर यही अकेलापन तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। हर शिव भक्त को यह भी समझना चाहिए कि शिव के संकेत शब्दों में नहीं आते, वे घटनाओं में आते हैं, वे संयोगों में आते हैं, वे बार बार दोहराई जाने वाली परिस्थितियों में आते हैं। यदि एक ही प्रकार की समस्या बार बार जीवन में आ रही है तो यह दंड नहीं है, यह संकेत है। शिव तुम्हें वही पाठ बार बार दिखा रहे हैं जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते। शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि जीवन में जो भी हो रहा है वह शिव की अनुपस्थिति नहीं है, वह शिव की उपस्थिति का ही एक रूप है। सुख में भी, दुख में भी, हानि में भी, विजय में भी जब शिव भक्त यह समझ लेता है तो शिकायत समाप्त हो जाती है, और जहाँ शिकायत खत्म होती है वहीं से भक्ति गहरी होती है। हर शिव भक्त को यह भी जानना चाहिए कि शिव तुम्हें निर्भर नहीं बनाते, वे तुम्हें जिम्मेदार बनाते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की शक्ति पहचानो, क्योंकि शिव बाहर से नहीं भीतर से सहारा देते। शिव भक्त के जीवन में एक समय आता है जब वह बाहरी पूजा से अधिक भीतर की साधना की ओर मुड़ता है। मंत्र कम हो जाते हैं, मौन बढ़ने लगता है, शब्द कम होते हैं, अनुभव गहरे होने लगते हैं। यह अवस्था बहुत सूक्ष्म होती है। यहाँ अहंकार चुपके से प्रवेश करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि मैं विशेष हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, और यही सबसे बड़ा पतन होता है। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव के मार्ग पर कोई विशेष नहीं होता। जो स्वयं को विशेष मान लेता है वह शिव से दूर हो जाता है। शिव समानता है, शिव शून्यता है। शिव भक्त को यह भी समझना चाहिए कि जागरण का अर्थ सिद्धि नहीं है, जागरण का अर्थ है जिम्मेदारी और बढ़ जाना। अब तुम्हारे शब्द प्रभाव डालते हैं, अब तुम्हारे कर्म ऊर्जा फैलाते हैं, इसलिए सजगता और बढ़ानी पड़ती है। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि जब भीतर शांति आने लगे तो उसे दिखाना नहीं है, क्योंकि दिखाने की इच्छा ही अहंकार है। शांति को जीना, ये बोलना नहीं है। यह तीसरा ज्ञान है जो हर शिव भक्त को समझना चाहिए। शिव का मार्ग बाहर नहीं भीतर ले जाता है, और भीतर जाने का साहस हर कोई नहीं कर पाता। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने भीतर की थकान, दर्द, भ्रम और भारी ऊर्जा से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है 7 डे सोल हीलिंग और प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। इन 7 दिनों में हम तुम्हें कदम दर कदम पुरानी जमी हुई ऊर्जा से बाहर निकालेंगे और तुम्हें ले जाएंगे एक हल्की, शांत, दिव्य और शिवमय चेतना में। साधक, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में बदलाव, शांति और आंतरिक प्रकाश चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। शिव ऊर्जा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इस 7 डे सोल हीलिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो, क्योंकि यह 7 दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि शिव भक्त और शिव के बीच दूरी क्यों लगती है? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जितना पास जाने की कोशिश करते हो उतना ही शिव दूर लगते हैं? क्या कारण है कि वर्षों की भक्ति के बाद भी मन में प्रश्न शेष रहते हैं? यही वह अंतिम बिंदु है जहां हर शिव भक्त को अंतिम ज्ञान समझना होता है। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव को पाया नहीं जाता, शिव में विलीन हुआ जाता है। जब तक पाने की इच्छा है तब तक दूरी बनी रहती है, और जहां इच्छा समाप्त होती है वहीं शिव प्रकट होते हैं। शिव भक्त का अंतिम भ्रम है स्वयं को भक्त मानना। जब तक यह भाव है कि मैं शिव का भक्त हूं तब तक 2 बने रहते हैं, भक्त और भगवान,
पर शिव का मार्ग द्वैत का नहीं है, शिव अद्वैत है। शिव भक्त को यह समझना होगा कि अंतिम अवस्था में न कोई साधक बचता है, न साधना, न कोई पूछने वाला रहता है, न उत्तर देने वाला, केवल साक्षी भाव रह जाता है और वही शिव है। शिव ने कभी कहा नहीं कि मुझे पूजो, उन्होंने कहा जानो। और जानने का अर्थ है स्वयं को जानना, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह सबको जान लेता है। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, मुक्ति अभी है, इस क्षण में है। बस मन भविष्य में उलझा रहता है। जब शिव भक्त भविष्य की चिंता छोड़ देता है तो वर्तमान खुलने लगता है और वर्तमान ही शिव का निवास है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है और शिव सदा वर्तमान है। शिव भक्त को यह भी समझना चाहिए कि अंतिम शांति शब्दों में नहीं आती, वह अनुभव में आती है। वह बिना कारण होती है, वह बिना शर्त होती है और वह बिना प्रयास के होती है। जब प्रयास समाप्त होता है तभी शांति उतरती है। और यही कारण है कि बहुत साधक थक जाते हैं, वे बहुत करने की कोशिश करते हैं पर शिव होने की अवस्था है। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि जब भीतर सब कुछ शांत हो जाए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। न मंत्र, न पूजा, न व्रत, न प्रश्न, केवल उपस्थिति। ये उपस्थिति ही शिव है, निराकार, निरपेक्ष, निष्काम। शिव भक्त को यह भी समझना चाहिए कि जीवन तब भी चलता रहेगा, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, पर अब उनमें उलझाव नहीं रहेगा। अब वे अनुभव होंगे, पहचान नहीं। जब दुख आए और भीतर कोई हिलना न हो तो जान लेना कि शिव पास है। जब सुख आए और भीतर अहंकार न जागे तो जान लेना कि शिव भीतर है। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि अंतिम अवस्था में कोई सिद्धि नहीं चमकती, कोई चमत्कार नहीं दिखता, कोई विशेषता नहीं दिखती। साधारणता ही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाती है। शिव साधारण है, पर इस साधारणता को समझने के लिए असाधारण सजगता चाहिए। शिव भक्त को यह भी जानना चाहिए कि अंतिम अवस्था में सेवा स्वतः होने लगती है, बिना योजना, बिना प्रचार, बिना पहचान की चाह के। जहाँ सेवा में कर्ता नहीं बचता वहीं शिव प्रकट होते हैं। जहाँ प्रेम में अपेक्षा नहीं बचती वहीं शिव प्रकट होते। जहाँ जीवन सहज हो जाता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव को पाने के बाद कुछ नहीं बचता कहने को। इसलिए सच्चे शिव भक्त अधिक बोलते नहीं, वे चुपचाप जीते हैं और उनका जीवन ही शिव वाणी बन जाता है। अब न वे किसी को बदलना चाहते हैं, न किसी को सही या गलत ठहराते हैं। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। शिव भक्त का अंतिम रूप करुणा है। ऐसी करुणा जिसमें श्रेष्ठता नहीं होती, ऐसी करुणा जिसमें दूरी नहीं होती, ऐसी करुणा जिसमें शर्त नहीं होती। यह करुणा उपदेश नहीं देती, यह करुणा उदाहरण बनती है। हर शिव भक्त को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव का अर्थ मृत्यु भी है और अमृता भी। मृत्यु अहंकार की और अमृता चेतना की। जब अहंकार मरता है तो शिव जन्म लेते हैं और जब शिव जन्म लेते हैं तो भय समाप्त हो जाता है। अब न मृत्यु का भय रहता है, न जीवन की चिंता, क्योंकि जिसने शिव को जान लिया वह जान लेता है कि कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब रूप बदलता है। यह अंतिम ज्ञान है जो हर शिव भक्त को समझना चाहिए। शिव तुमसे अलग नहीं है, शिव तुम ही हो। बस यह पहचान जागनी बाकी थी। यह शिव वाणी यहीं समाप्त नहीं होती, यह तुम्हारे भीतर शुरू होती है। जब तुम इस शब्द को बंद करोगे तभी मौन बोलेगा। अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद साधक। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है।
पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिव हम, जहाँ आत्मा शिव को पहचानती है।